We, the students of Prachin Kala Kendra Theatre Department, welcome parents and all spectators who are here to witness a night full of passion, drama, and unforgettable performances. We have prepared 10 solo performances in our 20 days workshop designed and directed by Mr. Kumar Sumit, PhD scholar, actor, director, and National School of Drama alumni. We have learned the meaning of theatre to its implementation as acting. Theatre arts is the combination of several performing arts, which we execute with expressions as ras and emotions as bhav. We have understood the importance of mind and thoughts, resulting in unlocking the stage fear, improving the presence of mind, even voice and speech, which has helped the kids to identify their locked jaw paths or diction practice, which helps in clarity of speech. Overall, this workshop has given a lot of learnings. So, get ready for the magic unfolding live with our performances as Satya Vijay. पढ़ोगे तो बढ़ोगे अकबर और बीरबल आखिरी खत अ डे इन द मेंशन मेरी कहानी द बेसमेंट एक मजदूर चौथा दराज एंड गीता सार. Let's begin this journey with our moral thriller solo performance as Satya Vijay by Samrat Das Roy. बो क्या हुआ? डर गए? डरना भी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के सामने मैं आता हूँ तो लोगों की रूह कांपने लग जाती है. तुम अपने आप को ही देख सकते हो, पसीने से पूरे लिपटे हुए हैं. और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम जो किया है. अब बताओ, ऐसा काम करने वाले को कौन छोड़ेगा? मैं तो नहीं छोड़ूंगा. और एक और बात, ये जो बुलेट दिख रही है, जिंदगी में भी देखी है? नहीं देखी होगी, और अब कभी देख भी नहीं पाएगा. अफसोस, इसके अंदर जो बुलेट लोड होती है तेरे से 10 गुना ज्यादा महंगी है. मेरा तो लॉस ही हो जाएगा. चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में पहली बार कोई महंगी चीज देखी है. अब यह महंगी चीज यानी ये बुलेट सीधा तेरे सिर में और तू पाताल में. चल, तुझे एक मौका दिया. अगर तू अपना मुंह काला करके गधे के ऊपर बैठेगा, मैं तुझे छोड़ने की सोच सकता हूँ. और तेरी बहन, मैं इतनी देर से चुप था क्योंकि तू मेरी बात कर रहा था, बट जब तूने मेरी बहन की बात की तब कैसे? तुमने उस रस्सी को कैसे खोला? मैंने तो उसे कसकर बांध रखा था. गधे, अगर तू थोड़ा सा भी ध्यान देता, वहां एक कांच का टुकड़ा पड़ा था. उस छोटे से टुकड़े से मैंने अपने हाथों में बंधी रस्सी को काट डाला. अब तू गिरा हुआ है और मेरे हाथ में गन है. अब इसके अंदर
जो बुलेट है वो सीधा तेरे सिर में जाएगी और मैं तो तुझे मौका भी नहीं दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने जो मेरी और मेरी बहन के बारे में गलत कहा है वह सब झूठ है। सच्चाई यह है कि वह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वह मुझे मारने की धमकी दे रहा था। अब मैं आज़ाद हूँ और अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी सकता हूँ। Hope you connected with emotions and enjoyed it. Now, it's the time for our second performance as Padhoge to Badhoge by our Nanni Kalakar Pradeepti. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे कोई उठकर गुड मॉर्निंग टीना मैम भी नहीं बोलेगा? क्लास की क्या हालत बना दी है। चलिए आज मैं आपको एक राज बताने वाली हूँ, पढ़ाई का राज, यानी पढ़ोगे तो बढ़ोगे। देखो, पढ़ाई कोई सज़ा नहीं है, ये तो एक जादू है, जैसे जादू की छड़ी। मैथ से हम बड़े बड़े जोड़ घटाव कर सकते हैं, साइंस से हम समझ सकते हैं कि बिजली कैसे आती है, और हिंदी से हम अपनी मम्मी की कविताएं समझ सकते हैं और ड्रामा भी कर सकते हैं। बच्चों, सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट नहीं है हमारे स्कूल में, और भी है, जैसे इंग्लिश से हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। हम मैथ, साइंस, ईवीएस, जीके में भी इंग्लिश ही लिखते हैं। अरे 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 अरे, हम पंजाबी के बारे में तो भूल ही गए। हम पंजाब में रहते हैं, हम अपने घर में और अपने रिश्तेदारों से भी पंजाबी में बात करते हैं। और जीके की तो बात ही कुछ और है। हम उसमें देश विदेश की बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जिन्हें सीख के हम केबीसी में करोड़पति भी बन सकते हैं। और स्पोर्ट्स में हम जिम्नास्टिक्स, स्केटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल सीखते हैं, जिन्हें सीख के हम बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट प्राइज ले सकते हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट में हम पेपर, प्लास्टिक्स, डिस्पोजेबल ग्लास, कार्डबोर्ड, थर्माकोल से कई चीज़ें बना सकते हैं। बच्चों, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे, और अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम कामयाब इंसान बन सकते हो, और अगर तुम कामयाब इंसान बन गए तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खुश होगा। बच्चों, खुश वो होता है जो काबिल और नेक होता है, और पढ़ाई हमें काबिल भी बनाती है और नेक भी बनाती है। बच्चों, इसीलिए तो कहती हूँ, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अरे अब तो खड़े हो जाओ। The cute performance was good enough to win our hearts. Now, let's refresh our childhood memories with our third performance as Akbar and Birbal by Akshat. जहाँ पना अकबर पधार रहे हैं। आज का दरबार शुरू किया जाए। आज हमारे मन में एक पहेली है। मंत्री बीरबल को बुलाओ।
जी हुजूर, क्या काम है मेरे लिए? बीरबल, दिल्ली शहर में जाकर 5 मुर्ग ढूंढ के लाओ। पर ये काम तो नामुमकिन है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। देखो बीरबल, अगर तुम कल सुबह तक 5 मुर्ग नहीं लाए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आज का दरबार खत्म हुआ। अब ये झांपना ने कैसे पहेली दे दी, ये तो मैं समझ नहीं सकता। अब ये मुर्ग मिलेंगे कहाँ? चलो थोड़ी देर सोच विचार कर लेते हैं। हाँ, तरकीब। अगर मैं दिल्ली के हर कोने में जाऊं तो मुझे वहां से एक ना एक मुर्ग मिल ही जाएगा। चलो पहले उस कोने में चलते हैं। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जनाब, मैं सिक्के का पेड़ उगा रहा हूँ। सिक्के का पेड़? ये कैसा पेड़ होता है? ये तो मैं कहीं नहीं सुना। जनाब, सिक्के का पेड़, क्या आपने कभी किसी पेड़ पौधे को नहीं उगते देखा? देखा तो है, पर ये सिक्के का पेड़, लगता है ये भी मूर्ख है। इसे भी झापना के दरबार में पेश करना पड़ेगा। चलो भाई, तुम झापना के दरबार में चलो, वो तुम्हें इससे भी अच्छा पेड़ देंगे लगाने को। चलो, तुम यहीं खड़े रहो, तब तक मैं एक और काम करके आता हूँ। ओ, पहला मुर्ग तो मिल गया, अब ये दूसरा मुर्ग कहाँ मिलेगा? चलो उस कोने में चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? जनाब, मैं अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ रहा हूँ इस अंधेरे में। अंधेरे में खोई हुई अंगूठी, वो कैसे मिलेगी? जनाब, मेरी अंगूठी अंधेरे में ही गिरी है तो मुझे अंधेरे में ही मिलेगी ना। ठीक है, तो ये मशाल ले लो, इससे तुम्हें अंगूठी अच्छे से मिल जाएगी। अरे जनाब, आपकी मशाल से मेरी अंगूठी पिघल जाएगी। सोने की है ये, और सोना बहुत जल्दी पिघल जाता है आग से। ये कैसा मूर्ख है, लगता है इसे भी पता नहीं कि सोने की अंगूठी का एक तापमान होता है पिघलने का। चलो भाई, तुम भी झापना के दरबार में चलो। तुम दोनों यहीं खड़े रहो, तब तक मैं अपना एक और काम करके आता हूँ। अब 2 मुर्ग मिल गए, बाकी के मुर्ग कहाँ मिलेंगे? वाह, ये संगीत में लुभा रहा है, पर ये संगीत अभी मैं नहीं सुन सकता क्योंकि मुझे अभी काम करना है। अरे वो क्या हो रहा है? 198, 199, 200। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जनाब, ये आपने मुझे परेशान कर दिया। मैं अपने तारे गिन रहा था, आपने वो गिनती भुला दी। तारे? वो किस लिए? वो क्यों गिन रहे थे? जनाब, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है, जितने तारे होंगे उतना अनाज मैं दान करवाऊंगा। है? ये कैसा मूर्खता संकल्प है? तारे तो अनगिनत हैं और इतना अनाज आएगा कहां से? चलो, तुम झापना के दरबार में चलो, वो तुम्हें मुंह मांगा अनाज देंगे। तुम तीनों कल सुबह मुझे यहीं मिलना। तुम्हें झापना के दरबार में पेश जो करना है और तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। चलो। होशियार, जहांपना अकबर पधार रहे हैं।
आज का दरबार शुरू किया जाए। बीरबल, क्या तुम मूर्ख ले आए? जी हाँ जनाब, ये रहे वे 3 मूर्ख। 3 मूर्ख? ये शक्ल से मूर्ख तो नहीं दिखते। क्या जनाब, मूर्ख नहीं दिखते? ये पहले वाला सिक्के के पेड़ उगा रहा था, ये दूसरा तारे गिन रहा था, और ये तीसरा अंधेरे में अंगूठी ढूंढ रहा था। वो सब तो ठीक है, पर बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? हमने तुम्हें 5 मूर्ख लाने को बोला था। वो इसी दरबार में है जहापना, इसी हमारे सामने। मुझे तो नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? जहापना, वो चौथा मूर्ख आपके सामने खड़ा है। मैं हूं चौथा मूर्ख, और आप 5वें मूर्ख हैं। क्या बीरबल, चौथा मूर्ख 2 मूर्ख नहीं मिले तो हमें मूर्ख कहते हो? ये क्या गुस्ताखी है? गुस्ताखी माँ हुजूर, मैं आपको मूर्ख इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे मूर्ख नहीं मिले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ऐसा आदेश जो दिया है जिससे मेरा सारा समय व्यर्थ हो गया, और मैं इतना मूर्ख था कि आपका आदेश मान लिया। लगता है बीरबल ने इसमें अपनी चतुराई लगाई है। वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हें। तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, और तुम हमारे नवरत्न कहलाने के लायक हो। शुक्रिया जहापना, शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। The funny comical had compelled us to bust out loud in laughter. Am I right? I'll get to know with your applause. Get ready for our next performance, Aakhri Khat by Jasleen Chopra. तुम जो खत मुझे कभी कभी लिखते थे केशव, मैं उनमें कई सपने बुन लेती। एक एक लफ्ज में तुम्हारी सांसों को महसूस करती। तुम्हारे यहाँ ना होने का एहसास कभी होता ही नहीं था।
रोज तुम्हारा खत उम्मीद का एक नया सूरज लेके आता था। मेरे लिए पूरा घर महक उठता था। मुझे शक है तुम उन पर अपना परफ्यूम छिड़क के भेजते। मैं रातों को उन्हें तकिए के नीचे रख के सोया करती और सुबह कभी कभी उठ के पढ़ भी लिया करती थी। और सुबह चाय की चुस्कियों के साथ शुरू होता था इंतजार तुम्हारे अगले खत का। पागलपन था शायद, पर यही मेरा सच था। फिर जैसे खत कम हुए तुम दूर, बहुत दूर जाते लगने लगे। हर बीतता दिन मानो मुझसे एक पन्ना छीन रहा था। तुम्हारे खतों ने जो दुनिया बनाई थी वो अब बिखरने लगी थी। याद है तुम्हें वो आखिरी शाम? बारिश हो रही थी, यही जून का महीना, और बॉम्बे की वो मरीन ड्राइव कैसे चमक रही थी। क्वींस नेकलेस। और तुमने कहा था बस कुछ ही दिन की बात है राधिका, ये दूरियां हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दी। कितनी भोली थी मैं, यकीन कर लिया। मुझे शक है वो आखिरी खत भी तुमने उसी दिन लिखा था जो अभी तक नहीं आया। और अब एक अजीब सन्नाटा है। जिसमें खामोशी गूंजती है। ये हवा, ये दीवारें बस एक ही सवाल करती हैं, एक ही सवाल, कहाँ है केशव? इस कमरे में एक अजीब बेचैनी है, जैसे जैसे कुछ अधूरा छूट गया है। रातों को अचानक उठ जाती हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। सुबह निगाह दरवाजे पे टिकी रहती है, जैसे किसी कमबख्त डाकिये का इंतजार हो, जो खत ना सही कम से कम तुम्हारी खबर तो ले आए। न जाने तुम कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, किसके साथ हो। नहीं नहीं, इस बात का मुझे यकीन है, तुम सिर्फ मेरे साथ हो। ये खत, ये कागज के टुकड़े नहीं थे, तुम्हारी रूह का हिस्सा थे। हर खत मुझे तुम्हारे हर हाल से रूबरू कराता रहा। कभी लगा ही नहीं कि ये सिलसिला कभी थम जाएगा।
साल खुद को धोखा देती रही। क्या बेवकूफी है। कौन से खत? कौन सी धड़कन? तुम तो कब के चले गए केशव? मेरा मन बस तुम्हारा जाना स्वीकार न कर सका। लेकिन अब मुझे भी चलना होगा। A heartfelt story of emotions filled with love has truly been our hearts. Let's get ready for our next performance as A Day in the Mansion by Sharda. नीचे रखनी है चेयर पे। बस बस मिल गई मिल गई मिल गई। Hi, I am Emily, and today I'll be sharing my story with you. I never really had a proper family. Foster homes, new nicknames, always someone else's couch. So, when I got the letter, a real envelope, and a deed to a house from my grandfather I didn't know I had. I know I should have questioned, but all I felt was maybe finally I belonged somewhere. It took 3 buses and a walk through a forest path to reach the place, the mansion. The gates opened when I touched them. No creaking, just deliberate. And when they shut behind me, I felt it, like the house had swallowed me whole. Inside, the air was cold, but not freezing. It felt like someone had just left the room. And then I found it. The letter sitting on the study with my name on it. It said, Emily, this house is yours now, but she never forgets blood. I turned towards the mirror and saw someone who wasn't me. She had my face, but her eyes, they were older, hungrier. And she blinked before I did and then vanished. That night,
I couldn't sleep. The floors creaked above me. At some point, I thought I saw her. White dress, bare feet, hair covering her face. The next morning, I found a door under the stairs. It had something carved into it, scratched in with force. Don't lock her in. She's already awake. I opened the door and entered. No lights, no windows, just a rocking chair. And a portrait of my grandfather and a girl next to him. She looked exactly like me. But the name below said Arohi, 1895. I found a journal in a drawer. It had only one entry, and it said, "They said I was cursed, so they buried me. But I never left. I'll come back with a body that remembers me." I couldn't breathe. I tried to close the diary, but my hand wouldn't listen. She'll come back with my blood, my face. I turned towards the mirror again. Same face, but it wasn't mine anymore. My lips moved, but the voice wasn't mine. "Thank you for coming home." And now I see it clearly. I never inherited a house. I inherited a history, a cycle. She needed someone who looked like her, someone who carried her name through the cracks of time. And I was perfect. It is said if you walk past the mansion now, you'll see me at the window, smiling. But listen, that smile, it's not mine. Not anymore. The orphan story had provoked a lot of emotions. Now is the time to get ready to enjoy an ordinary girl's story with high ambitions. Presenting Meri Kahani by Tina. Hello, Namaste, Salam, Sat Sri Akal. We all begin somewhere. Mine began from a small town, full of dreams, innocence, and mischief. Welcome to my story. अरे जरा भी सब बैठ जाओ. Good morning, ma'am. Welcome, ma'am. Yes, ma'am. Table of 12 learned. Homework completed too. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36. Ma'am, Sid अभी homework कर रहा है. Sid, what is this? I will see you in the next lecture. Sid, मेरी बॉटल वापस कर दो. मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी. मैं तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट कर दूंगी. I promise यार, बॉटल वापस दे दो. सिद्धार्थ. सोनिया, क्या हुआ? अरे यार, तू टिफिन भूल गई है. इट्स ओके, चिल. पता है, मैं तेरे फेवरेट राजमा चावल लेकर आई हूँ. रिसेस की घंटी बज गई. चलो खाना खाने चलते हैं. क्या कमाल के दिन थे ना. क्लास 10th तक. 11th 12th में स्कूल बदला और दुनिया को देखने का नजरिया भी. इंग्लिश बोलने में जो हालत टाइट और अमीरों वाले स्कूल में शो ऑफ की
बढ़ती फाइट, कभी कुछ तो कभी कुछ, समझ ही नहीं आती थी। सेल्फ वर्थ पहचानने की उम्र में सेल्फ डाउट्स में डूब गई। और खुशी, खुशी तो तब हुई जब 12th खत्म हुई और मैं चंडीगढ़ आ गई। ओ भाई साहब, इतना सुंदर हॉस्टल, क्या सड़कें हैं यार चंडीगढ़ की, इतना मस्त शहर। ओ भाई, मज़ा आने वाला हॉस्टल में तो। ओह, फ्रेंड्स भी मिल गए, अच्छे होंगे, बात करके देखती हूँ। डांस ही कर लूँ क्या? और डीजे गाना चला दे ओए, आ जाओ सारे नचने आपा यार। हाँ, पंजाबी में तो मेरी हालत टाइट है, ट्राई करूँगी। ठीक है, डन डन डन, चलो आ जाओ सारे। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਬ ਸਜਾਇਆ ਮੈਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਬ ਸਜਾਇਆ ਮੈਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। उत्थे दारू पीनी है। मजा आ गया यार डांस करके, थक भी गए हैं, सांस तो ले लो। क्या चल रहा है दिमाग में तेरे? अच्छा, तूने बाहर जाना है बेटा। वार्डन जो वाट लगाएगी वो, वैसे वार्डन सो गई होगी, चलें क्या? क्या हुआ? आई थिंक इसका मन नहीं है, कभी इसकी भी सुन लेते हैं यार, क्यों इसको हम इतना रोस्ट करते हैं। शी सो स्वीट, कह रही है तो आज मूवी देख लेते हैं। भूख भी लग रही है। एक काम करो, तुम दोनों मूवी स्टार्ट करो, मैं रूम से कुछ खाने का लेके आती हूँ। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। क्या कमाल की लाइफ थी हॉस्टल वाली। हॉस्टल ने मुझे वो सब कुछ दिया, वो इतने अच्छे फ्रेंड्स। आई रियली एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट देम। आई जस्ट लव माई फ्रेंड्स सो मच। हॉस्टल रहे हो, फ्रेंड्स की याद तो हमेशा आनी ही है। सबकी चाइल्डहुड मेमोरीज रिफ्रेश हो गई होंगी, चाहे स्कूल टाइम वाले हॉस्टल में रहे हो या फिर कॉलेज टाइम वाले हॉस्टल में। एवरीथिंग इज़ रियली ब्यूटिफुल व्हेन यू हैव फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। So one day my friends gave me the push and because of them I joined modeling, जहाँ पर I realized my love for camera and my thirst for fame. Newspapers, magazines, when everywhere you see yourself, you become confident. That's why I love my friends. But you know, college got over and Corona started the horror. So back to hometown, and here's what she did, because dreams still alive. 94.5 माय एफएम पर दिस इज आरजे टीना विद यू। अशोक की चिट्ठियाँ मोहिनी तक पहुँचती हैं या नहीं, पर ये सॉन्ग ज़रूर पहुँच जाएगा। प्लेइंग तुम ही हो बाय अरिजीत सिंह। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक सून। 94.5 माय एफएम, आज कुछ अच्छा सुनते हैं। क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। आरजे तो नहीं बनी, पर इंटर्नशिप करके ये सब जाना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो सब कुछ भूलकर सी जस्ट ज्वाइंड टीचिंग।
What are you doing in the class? What is this? Oh, see her. She has made such a beautiful presentation. Oh, it's really nice. I appreciate. She has made it on the portrait of a lady. It's really good. I loved it. And you? What are you doing in the class? Oh my god. It's the second time you're doing this. Give it to me. Don't use phone. I have told you several times. Give it. I will submit it in the principal's office and you have to take it from there. Get ready to call your parents. अपने सपने अपनी ग्रोथ सब भूलकर सिर्फ पैसों पे फोकस बट देन शी रियलाइज्ड उसकी पर्सनालिटी कुछ बदल सी रही थी सो फॉर दैट चेंज शी जॉइंड कॉर्पोरेट yeah, this is really good. I like that. We can grow. Brands are crucial and creating brand identity is really important. Everyone needs branding, whether that's celebrities like Priyanka Chopra, singers like Diljit Dosanjh, or products like Dove, Mamaearth or whatsoever. I see a huge potential here. फिर से उभरने लगी अपने ड्रीम्स फिर से सोचने लगी एक दिन घर पे बैठे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी एक्टिंग वर्कशॉप का पोस्टर देखा विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट शी जस्ट जॉइन दैट जहाँ उसने अपने हर खोए टुकड़े को उठाया संजोया और संवारा प्रोफेशनली ग्रो करते करते वो पॉडकास्ट करने लगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया मानो उसे जानने लगी औरत की इज्जत सम्मान जो सोसाइटी नहीं देती वो सेल्फ वर्थ के थ्रू औरतों को समझाने लगी बिकॉज सेल्फ वर्थ इज रियली इम्पॉर्टेंट डजेंट मैटर whosoever you get married with never forget your self worth ladies you are important तो आज मैं उस सफ़र की ओर हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही I hope it touched your heart and you cherished your little lovely moments. Now it's the time for our next performance, The Basement by Amira. The last performance must have taken you through your life's journey if you have been in a hostel for sure. It has refreshed a lot of memories and the importance of friends. So I feel it made you have a great fun by reliving your memories and cherishing all the beautiful moments, living with the performance once again. Get ready, tighten up your seats, and one thing I really want to tell you, you are such a good audience. एक बार अपने लिए ही give a big round of applause, please. Okay, so now get ready for the next performance, The Basement by Amira.
ever have that moment where your gut tells you something's wrong, but your brain keeps trying to reason it away? Like, no, it's probably nothing. Probably just the wind, or the old pipes, or the cat. That was me. Last week, Thursday night, I was house sitting for my aunt. She lives in this creaky 3-story Victorian nightmare. You know the kind? Wooden floors that groan with every step. Wallpaper from the 1800s that's peeling like dead skin. And a basement door that doesn't just close, it locks from the outside. My aunt told me not to go down there. Even handed me this key and said, only if the power goes out. I laughed. Thought she was being dramatic. She has always been dramatic. But Thursday night, the lights flickered. Then they went out. No storm, no wind, just darkness. I lit a candle, looked out the window. The rest of the street was completely fine. Only her house, only me. And I remembered the key. Cold brass. I didn't want to go down there, but the air got weird, still, thick, like the moment before a lightning strike, like the house itself was holding its breath. So, I opened the basement door. It groaned loudly, like it hadn't been opened in a long time. I stepped onto the top stair and felt this pull. Not physical, but you know, when you're dreaming and something's behind you, and you know that if you turn around, you won't wake up. That kind of pull. I could hear something. Not footsteps, more like breathing. Shallow, wet, not mine. I told myself, it must be the furnace or maybe an old pipe. But I kept going. One step, then another. And then I saw it. In the flicker of the flame, there were scratches on the wall. Deep, frantic, like something or someone had tried to claw their way out. I froze. The breathing stopped. That was worse. I turned to run, but the door slammed shut behind me. Hard. The candle went out. I was alone. In the dark. In her basement. And then I heard the whisper. You are not supposed to be here. I don't remember what happened next. Just waking up
Morning light through the windows. The basement door was wide open. And the key? Gone. I asked my aunt. I told her everything. She didn't say a word. Just looked at me with this strange sadness in her eyes and said, "That's why I don't go down there anymore. Not since your uncle disappeared." I smiled mischievously and asked her, "So, Auntie, how do you feel about the story that I've just told you?" What sort of question is this, dear? Do you even know that how did uncle disappear? How? He is the ghost that lives down there, and I am the one who killed him. Let me tell you, Auntie, I died years ago and killed my dear uncle along with me. Hearing this, my auntie instantly got a heart attack and she was dead within a minute. So, my dear audience, I encourage you all to stay aware. Be cautious of before allowing any stranger at home. Be aware of the types of crimes taking place in the society. Or else, someone whom you trust blindly may turn out to be as dangerous as me. So, this horror thriller provoked your senses. Now, it's the time for our next performance, Ek Majdoor by Sukhman Nagra, a story filled with emotions. We should give respect to all the workers as it's really important. We take a lot of work from them, but do we actually give a lot of respect that they deserve? Or is it like something else? Let's start. बैठाने के लिए शुक्रिया। दरअसल मैं कितने दिनों से आराम से बैठा नहीं था। मैं आपको बता नहीं पाया, आपको बताना चाहता हूँ। इस जिस जगह पर मैं काम करता हूँ ना, वहाँ चाय पीने के लिए 10 मिनट की छुट्टी मिलती थी। उस 10 मिनट में मुझे वहाँ बैठने के लिए जगह ना मिलती।
क्योंकि वहाँ वो बड़े लोग बैठे हुए थे। वो मुझे गंदा जानवर समझते, गंदा जानवर। मेरा मालिक मेरे पास आया। मैंने उनको बताया कि मेरा यकीन करो, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं गंदा जानवर नहीं हूं। और मुझे सफाई बहुत पसंद है। यही वजह रही है कि जो घर मैंने किराए पर लिया था, वहाँ की मकान मालकिन हमेशा गंद फैला कर रखती थी, जबकि उसे पता था कि मुझे सफाई बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वो गंद फैला कर रखती थी। एक दिन उसने मुझे गंदा जानवर समझकर बाहर निकाल दिया। और मैं सड़क पर आ गया। सड़क पर मैं भूखा प्यासा सोता रहा। भूखा प्यासा सुबह काम पर जाता, शाम को काम से वापस आता तो किराए के लिए नया मकान ढूंढता, लेकिन सभी घर में गंद फैला हुआ था। एक घर मिला था जहां सफाई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे गंदा जानवर समझकर किराए पर रखा नहीं। पता नहीं क्यों सब मुझे गंदा जानवर समझते हैं। बस उस दिन से लेकर मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। बैठाने के लिए शुक्रिया। रब रखा। सत श्री अकाल। The last story highlighted how a worker feels. We should respect the workers as they also have the right to feel respected. Make a pledge today. Whosoever comes, even as a household help, we should give more respect. Better than yesterday. Now, tighten your seats for our second performance, the last one. Overloaded with horror as Chautha Daraz by Anandita Dutt.
किया है, जैसे कोई देख रहा हो, ना कोई इंसान, कुछ और, कुछ जो पास है, काफी पास। ये सब इस मेज से शुरू हुआ। इसमें 4 दराज हैं, ऊपर वाले 3 बिल्कुल सामान्य, एक में कागज, एक में पुराने फोटोग्राफ्स और एक में एक रबर बैंड। लेकिन चौथा दराज वो बंद है काफी दिनों से। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा पुरानी मेज है, अटक गया होगा। ना ताला, ना हैंडल, ना चाबी, फिर भी खुलता ही नहीं। लेकिन हर रात इस मेज से कांपने की आवाजें आती हैं। और एक रात इसमें से एक और आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटका रहा हो। फिर एक चाबी मिली मुझे, घर के पीछे वाले कुएं में एक छोटी सी गुड़िया के मुंह में फंसी हुई थी। गुड़िया की आंखें ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, लेकिन हर रात ये दराज आवाज करता गया, करता गया, करता गया। और एक रात उसने मेरा नाम पुकारा, रिया। कोई डर नहीं, कोई चीख नहीं, बस रिया। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, किससे बताऊं, और क्या बता दी कि मेरा दराज मुझे पुकार रहा है। हंसते सब, लेकिन मेरी बहन आई थी देखने। ऐसे ही हंसी थी वो भी, कहती तुझे आराम की जरूरत है। और अगले दिन वो गायब हो गई, वो नहीं उठाया, पुलिस को भी बताया, कोई सुराग ही नहीं। मुझे अपनी यादों में कुछ खालीपन सा महसूस होता है। रोज सुबह उठती हूँ तो चीजें अपनी जगह से हिली हुई मिलती हैं। हर दिन रात में कोई खलाई पे लाल निशान डाल जाता है। मैं नींद में नहीं चलती, कभी नहीं चली। लेकिन क्या हो अगर ये सब मैं नहीं कर रही? क्या हो अगर मेरे सोते वक्त कुछ बाहर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज रात मैं इस दराज को खोलने वाली हूँ, मगर अगर मैं कल नजर ना आऊं, फोन ना उठाऊं, कोई जवाब ना दूं, तो मुझे मत ढूंढना, क्योंकि अगर मैं कल यहाँ नहीं तो या तो मैं उस दराज में हूँ या तो कुछ और बाहर आ गया है। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं कि इस दराज में क्या है।
डर तो इस बात का है कि शायद मैं जानती हूँ क्या है। क्या हो अगर मैंने ही कुछ रख दिया हो वहाँ, या कोई मुझ में से। नहीं, अब वक्त आ गया है इस दराज को खोलने का। अब वक्त आ गया है इस शरीर को खत्म करने का। अब यहाँ नहीं, लेकिन मैं हमेशा यही रहूंगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे बहन? अब तुम्हारे साथ वही होगा जो 10 साल पहले मेरे साथ हुआ था। तुम यहाँ कैसे हो? अरे मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम तो भूल गई बहन, लेकिन मैं कभी नहीं भूलती। चलो याद दिलाती हूँ। माउंट रैंकेट स्कूल ट्रिप, तुम और तुम्हारे कूल दोस्तों को तुमने कहा प्रिया जाओ सबके लिए हॉट चॉकलेट लाओ, और मैं गई। लेकिन जब वापस आई, वो सब हंस रहे थे मुझे। फिर तुमने कहा था, वो देखो आई श्रेया मेरी बहन माउंटेन पे चढ़ी और सांस लेना भूल गई। मिस पैनिक अटैक, भुलक्कड़ और क्या क्या नहीं। तुमने मुझे हर एक जगह बेइज्जत किया। हाँ, मुझे याद है। लेकिन मैं बस मेरा मजाक वही मजाक जिसकी वजह से मैं हफ्तों तक किसी से बात नहीं कर पाई। वही मजाक जिसकी वजह से तुम तो सारे लोगों से अलग जाना चाहा, और जब पहाड़ की दूसरी चोटी पे जाने की कोशिश की, किसी को पकड़ा और मैं गिर गई। लेकिन तुम बची कैसे? बची
लौट आई हूँ माँ, मैं लौट आई हूँ। Hope it gave you goosebumps too. Now, it's the time for our last performance. As religious learnings, Gita Sar by Naman. Gita, a lot of times. Every time we read Gita, it gives us a different kind of context. But the person who is really into reading and he's reading every day and implementing all the things that he is learning in Gita is commendable, is appreciable, as it makes that human a really good being. He increases his presence of mind, his kindness increases, and anyone who is reading the Gita daily can be easily seen getting respected because of that human nature, that integrity, that honesty, which all comes when we implement the learnings of Gita. Let's start Naman's performance. Gita Sar. तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, तो एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर
एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठाकर लग मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा। गांडीव पर रख बाणों को, पैंतन चाको खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीरें। हाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं इन्हीं से सीख सीख कर हम सारे भाई पड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीषण ने मुझको बोध खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी दिव्र भूमाता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से ना लायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। माधव ये जैसे भी हैं आखिर सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभा की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभा की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वयं ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून स्नेह हाथों को होता, राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अपलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अध्याय शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एक तो बोल गए माधव। ए पार्थ मुझे पहले बतला दे, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा भीज रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टूक नहीं बोले। पुत्र भू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। ये बात बड़ी बेशर्मी है, तुम कायर बन के बैठे हो। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अचल धार फिर के जुड़ी और थर थर काँप रहा अर्जुन। ए माधव मुझे पहले बता दो, कुलनाशक कैसे बन जाऊं? रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? कैसे उठें कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं? करने को जिनका स्वाद ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ के यहाँ पिता महल मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक को जो इनकी ओर करूँगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। पार युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान के गंगा नेत्र चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा ये परवाह नहीं करते।
क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। क्या होगा अंजाम युद्ध का मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रथपात में कोई तो किसके साथ नहीं, निर्जीवनता करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है, वर्णन चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और यह दान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फंदे में मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ तनिक भी नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा अर्जुन से एकदम रस से खड़ा हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से फट जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। और लेकिन सब जानते थे कि ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान किस जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। Until we meet again, keep the drama on stage and the hearts full of passion and life. We wider so that we will love to have Mr. Sajid Kaushal sir to have
Good evening, Namaskaram. First of all, I must congratulate all the remarkable performers, those who have performed today, the solo performances, and also to their mentor and teacher, Kumar Sumit ji. Is he here? Please, if would also love to have him on stage. अच्छा आप हैं, अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए मैं आपसे मिला नहीं था, सॉरी, आइए आइए आप भी आइए, प्लीज कम. What can I say? We all have seen the remarkable performances. Lot of hard work, because we have all very young, not so young performers who participated in this 20 days workshop. और ये 20 दिनों में इस तरीके का जो काम है और इस तरीके से करना, सिखाना, and beautifully the memory, the sharpness of the mind, because I think you all memorized all the dialogues. और ये लिखे जो कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स जो अभी थे, तो ये इनकी राइटिंग्स किन्होंने, ये आपने खुद लिखे हैं चीज़ें? अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन है, सो नाइस. अच्छा अच्छा अच्छा, सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल. और इसमें देखिए हमने सब शेड्स, सब जॉनर देखे हमने इसमें हमने एक पॉजिटिव भी देखा, पॉजिटिविटी देखी, नेगेटिविटी देखी, थ्रिल, देन सेल्फ पिटी, ऑपरेशन भी देखा, in that फिर horror. I think it seems to be your favorite genre. और इन आप लोग सबका था भाई. You are so young and you are doing that kind of things. भी अच्छी बात है. तो आप लोग डरते भी नहीं, मेरे ख्याल से डर निकाल दिया आप लोगों ने कि हैं इसमें एक नेगेटिविटी भी आ रही है, जिसमें 2-3 दफ़ा वो बंदूक भी आ गई और उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ गई और हॉरर भी आ गए. एंड यू परफॉर्म रिमार्केबल. दो एवरीबडी परफॉर्म, बट देयर आर सम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज. सो इसमें एक आपका रिमोर्स, दुख, सो एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. तो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे करेंगे नेक्स्ट ईयर. और ये भी मैं आज देख रहा था, मैंने देर बाद आया था कि इट्स ऑल्सो रिक्वायर्स, तो नेक्स्ट टाइम मे बी न्यूली रेनोवेटेड ऑडिटोरियम होगा ये. सो एंड थैंक यू ऑल. और जो पे आप लोग हैं सब पेरेंट्स हैं, क्योंकि यू सपोर्टेड दिस वर्कशॉप, आप लाए. तो मे बी इट इज़ नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, एज आई ऑलवेज से, इट इज़ द क्वालिटी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है. एंड होपफुली जो आपका नेक्स्ट वो है ना आपका, परसों है शायद. हाँ ठीक है. सो अगेन congrats and best wishes to all, and we thoroughly enjoyed, had a very nice time, we were totally engrossed. और मजे की बात है कि when there was a light का कुछ issue था, there was a pin drop silence. This was the beauty, that how engrossed and how attentive and interested we all were during these performances. तो कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई phone नहीं. So this is really lovely. और thank you so much again. Thank you so much. God bless you all. सब आप अच्छे रहें, खुश रहें. Thank you. समीरा जी का भी एफर्ट्स है. और संजय वेदी जी, जिन्होंने आपको बुलाए, हमारे जो मेंबर हैं, कल आ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. चलिए, और थैंक यू अगेन एंड गॉड ब्लेस अस ऑल. सबसे पकड़ो जी. और ये छोटे कृष्ण जी जो हैं, कमाल है भाई, आपकी भी मेमोरी की दाद है कि आपने सबसे जो है बात, आपके एक्सप्रेशंस नहीं उतने ज़्यादा थे, बट दी वे यू स्पोक एंड जिस तरीके से आपने इसको याद करके बोला है, हेड्स ऑफ. ज़रूर आप टॉपर होंगे अपने स्कूल में. हाँ जी.